जिनरो, बड़ी गड़बड़ हो गई है। अभी मैं वापस आ रही थी तो मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड जाओ जून को देखा, तुम्हारी सौतेली बहन के साथ होटल के अंदर जाते हुए। क्या? सू जिनरो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुजिनरो, तुम जैसी पागल औरत, मुझ पर चिल्लाओ, शिंगवे को परेशान मत करो। अच्छा, तो इसका मतलब तुम दोनों काफी समय से साथ में हो। प्रेसिडेंट ली सर, आपके पिता का फोन है। हेलो पापा। पापा मत कहो, इतनी उम्र हो गई तुम्हारी पर आज तक एक पत्नी नहीं ढूंढ पाए। मैं बता रहा हूं तुम्हें, अगर तुमने अभी शादी नहीं की तो मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊंगा। सुजिनरो, मैं तुमसे काफी पहले ऊब चुका था। अगर तुम्हारे पिता आखिरी सांसें न ले रहे होते और उन्हें वारिस की जरूरत न होती तो मैं तुमसे कभी सगाई न करता। अब तुम्हारी सारी संपत्ति शिन्युए के हाथ लग जाएगी तो अब मैं तुम्हारी परवाह क्यों करूं? ऐसी बकवास सगाई की अंगूठी का क्या फायदा? मैं तुम जैसे घटिया लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। पागल औरत, चलो यहां से। अंगूठी? लेकिन वह तो, अरे नहीं, वह बुल्गारी की खास अंगूठी थी जिसकी कीमत 10 लाख डॉलर है। मैंने उसे बस यूं ही फेंक दिया। अगर झाओ झुन जैसा धोखेबाज आदमी वापस आकर हर्जाना मांगने लगा तो मैं क्या करूंगी? ओह, क्या मुसीबत है। प्रेसिडेंट ली, कहीं वह कुछ गलत न कर ले। क्या वह अपनी जान लेने की सोच रही है? उन्हें यहां खत्म नहीं होने में दिया जा सकता, कम से कम आपके पूल में तो नहीं। मैं मुझे तैरना नहीं आता सर। परेशान करने वाली औरत। तुम क्या करना चाहते हो? मैंने तुम्हारी जान बचाई है। मुझे तुम्हारे किसी शुक्रिया की जरूरत नहीं है। मुझसे शादी कर लो और इसे ही मेरा एहसान चुकाना समझो। 2 साल बाद तुम्हें आजाद कर दूंगा। कल दोपहर 2:30 पर अपने दस्तावेज लेकर सरकारी दफ्तर आ जाना। क्या पिता की जायदाद पाने के लिए मुझे शादी करनी ही होगी? वरना मेरे हिस्से की जायदाद सू शिन्युए को दे दी जाएगी। वह कितना हसीन सपना देख रही है। ठीक है, बात सिर्फ शादी की ही तो है ना? मैं काम में बहुत बिजी रहता हूं। बिना किसी काम के मुझे संपर्क मत करना। समय पूरा होते ही मैं किसी को भेजकर तुम्हें तलाक की प्रक्रिया के लिए खबर कर दूंगा। ये लो तुम्हारे खर्चे के पैसे।
पापा, मैंने शादी कर ली है। अब आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा ख्याल कौन रखेगा। ली युनशी। आज वह बड़ा क्लाइंट कौन है जिसके लिए तुम तैयार होने में इतनी मेहनत कर रही हो? मैं तुम्हारी तरह शादीशुदा नहीं हूँ जिसे कोई चिंता न हो। आज का क्लाइंट दरअसल जियांग चेंग का सबसे अमीर आदमी है, तो मुझे पूरी कोशिश करनी होगी। वैसे तुमने और तुम्हारे पति ने क्या सच में 2 साल से बात नहीं की है? उसकी छोड़ो, क्या पता अब तक उसकी कब्र पर घास 7 फुट ऊंची हो गई हो। मजाक कर रही हो? अगर तुम्हारे पति को पता चले कि तुम अब इतनी खूबसूरत हो गई हो, तो वह भागता हुआ तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यह आदमी बहुत जाना पहचाना लग रहा है। नमस्ते प्रेसिडेंट ली, मैं जिनसी लॉ फर्म की प्रतिनिधि हूँ और आपके साथ काम करने के लिए यहाँ आई हूँ। क्या यह वही है, मेरा नाम मात्र का पति ली युनची? वह सच में जियांग चेंग का सबसे अमीर आदमी है। यह केस की बुनियादी जानकारी है। उसका बात करने का लहजा सच में जरा भी नहीं बदला। 2 साल तक गायब रहने के बाद मुझे लगा था वह चला गया है, लेकिन लगता है कि मैं अभी विधवा नहीं हुई हूं। लेकिन शायद उसने मुझे पहचाना नहीं। यह औरत बहुत जानी पहचानी लग रही है। गाड़ी रोको। ठीक है। गाड़ी में बैठो। क्या उसने मुझे पहचान लिया? कार में आने के बाद तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? वैसे ठीक भी है, पति पत्नी 2 साल बाद मिल रहे हैं। अचानक ऐसे मिलने पर काफी अजीब लगता है। क्या मुझे यह माहौल थोड़ा हल्का करना चाहिए? पति, डियर, क्या कर रहे हो? सुजिनरो, मैं और शिनरन शादी करने वाले हैं। क्यों? क्या तुम हमारी शानदार शादी देखने आओगी ताकि तुम्हें भी कुछ समझ आए? मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने सालों से तुम्हें कोई मिला नहीं, इसीलिए आने में शर्म आ रही है? क्या मजाक है? मेरी शादी हो चुकी है। डियर, मेरी मदद करो। जो मैं बोलूं वही दोहराना। डार्लिंग, किसका फोन है ये? कहीं यह वही घटिया आदमी तो नहीं जिसके साथ तुम पहले रहती थी? मैं भला ऐसा क्यों करूं? प्लीज प्लीज मान जाओ, थोड़ी मदद कर दो। एक्स बॉयफ्रेंड का फोन है। तुम्हारी मुझे चूमने की हिम्मत कैसे हुई? मैं विनती करती हूँ, अगर तुम नहीं बोले तो मैं फिर से चूम लूंगी। डियर, तुम किससे बात कर रही हो? क्या यह वही बुरा आदमी है जिसके साथ तुम पहले थी? थोड़े तो जज्बात लाओ अपनी बातों में, बिल्कुल इस तरह। हेलो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर तुमने फिर से फोन करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। अगर तुम्हारा दोबारा फोन आया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हेलो, सुना तुमने? मेरे पति कह रहे हैं कि अब दोबारा फोन मत करना।
हम पहुंच गए। डियर, क्या मेरे साथ घर नहीं चलोगे? क्या तुम मुझे रात रुकने के लिए बुला रही हो? क्या तुम मुझे रात को रुकने के लिए बुला रही हो? भले ही हमारी शादी हो चुकी है, लेकिन हम कभी एक साथ नहीं सोए। इतना ज्यादा आगे बढ़ना, क्या यह सही नहीं होगा? मैं तुम्हारे इरादे जानता हूं, मगर मैं शादीशुदा हूं। शायद तलाक के बाद मुझे तुम में कोई दिलचस्पी हो। असिस्टेंट लेन, खिड़की बंद करो। जी। मतलब उन्होंने मुझे पहचाना ही नहीं। वह मुझे ऐसी लड़की समझ रहे हैं जो उनके साथ एक रात बिताना चाहती है। अरे नहीं, मेरा निजी फोन उनकी गाड़ी में ही छूट गया है। हेलो। सुनिए, मेरा फोन आपकी गाड़ी में रह गया है। क्या आप जहमत उठाकर उसे वापस दे सकते हैं? मैंने कहा था, मैं अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। मैं फोन वापस देने के लिए तुम्हें दिन का समय बता दूंगा। यह औरत बहुत चालाकियां कर रही है। वैसे दिलचस्प है। प्रेसिडेंट ली, इतनी हिम्मत से आपके करीब आने वाली औरतें बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसे आपसे बिल्कुल डर नहीं लगता। 2 साल का समय पूरा हो गया। अब तलाक के कागज तैयार करो। नहीं, मैं तुम्हारा जिनरो के साथ तलाक होने नहीं दूंगा। तुम 2 साल तक विदेश में थे और उसने 2 साल तक तुम्हारा इंतजार किया। तुम लौटते ही तलाक दे रहे हो, ये कैसे संभव है? यह मेरे और उसके बीच पहले ही तय हो चुका था। अब मुझे कोई और पसंद आ गई है। मुझे पहले से ही कोई पसंद आ गई है। अगर तुमने जिनरो को खो दिया तो तुम उस जैसी शानदार औरत को खो दोगे और तुम्हें बाद में पछतावा होगा। मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। जहां तक इस शादी का सवाल है, मैंने इसे खत्म करने का मन बना लिया है। तुम वाकिल सू, कृपया थोड़ा इंतजार करें। बॉस अभी आते ही होंगे। शुक्रिया। जिनरो बेटी, मैंने सुना है कि आज तुम यूंची की कंपनी गई थी। हाँ अंकल, हमारी फर्म के पास एक केस आया है और खुशकिस्मती से उसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है। मुझे अंकल मत बुलाओ, ये सुनने में पराया सा लगता है। पिछले 2 सालों में यूंची ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया, पर अब जबकि वह वापस आ गया है और काम के सिलसिले में भी तुम लोग साथ हो, तो इस मौके का फायदा उठाओ और अपना रिश्ता सुधारने की कोशिश करो। जी पापा, वह मैं कोशिश करूंगी। ठीक है जिनरो, इस सप्ताहांत मेरी और आंटी चिन की सगाई है, तुम जरूर आना। अभी बाद में बात करते हैं पापा, वह आ गया है। वाकिल सू, आप काफी जल्दी आ गईं। अगर रिश्ता सुधारना है तो पहल तो मुझे ही करनी होगी। डार्लिंग, मैं बस तुमसे जल्द से जल्द मिलना चाहती थी। क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? मैं पहले से ही शादीशुदा हूं। भले ही तुम काफी दिलचस्प हो, लेकिन मैं कभी अपनी पत्नी को धोखा नहीं दूंगा। बड़ी ही नेक और वफादार मर्द वाली बातें कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारे ठीक सामने खड़ी है और तुम उसे पहचान भी नहीं पा रहे। कैसी अजीब बात है ना? ठीक है, तो मैं आज यह देख ही लेती हूँ कि तुम अपनी बातों पर कितने पक्के हो। क्या अब यह धोखा देना कहलाएगा? वकील सू,
लगता है आपको शादीशुदा मर्द ज्यादा पसंद आते हैं। प्रेसिडेंट ली जैसे पति को कौन पसंद नहीं करेगा। वैसे मुझे प्रेसिडेंट ली के पैसों से ज्यादा प्यार है। ये बात सुनने में ज्यादा सही लगती है ना? खैर, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। यह इंसान मेरी उम्मीद के मुताबिक व्यवहार क्यों नहीं कर रहा? प्रेसिडेंट ली, अब हमें काम की बात करनी चाहिए। आखिर मैं एक प्रोफेशनल वकील हूं। तो फिर वकील सू, लगे हाथ। आप मेरे तलाक का केस भी संभाल लीजिए। तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? तुम मुझसे तलाक लेना चाहते हो? नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी तलाक लेने में मदद करो। वकील सू, जाहिर है अगर सू जिनरो वो औरत समझदार निकली और खुद चली गई तो बहुत अच्छा होगा। अगर मुझे सच में एक पत्नी की जरूरत होगी तो मैं तुमसे शादी करना ज्यादा पसंद करूंगा। वकील सू, बहुत खूब। एक तरफ मुझसे तलाक लेना चाहते हो और दूसरी तरफ शादी भी करनी है। सपने देखना बंद करो। अब मैं तुम्हारे साथ अच्छा खेल खेलूंगी, फिर देखते हैं कि तुम बाद में कैसे पछताते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो तो यहाँ कौन है। ओह, ये तो बिहन है। क्या शॉपिंग के वक्त साथ देने वाला कोई नहीं है? कितनी बेचारी है। सू जिनरो, ऐसे सज धज कर किसको अपनी अदाएं दिखा रही हो? फिर भी हो तो तुम एक बूढ़ी औरत ही, जिसे कोई नहीं चाहता। चेहरे से ही कंगाल लगती हो। हबी, बताओ क्या मैंने सही नहीं कहा? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो दूसरों के छोड़े हुए कचरे को उठाकर इतनी खुश हो रही हो। और सुनो, मेरी शादी 2 साल पहले ही हो चुकी है। तुम, अगर शादी हो भी गई तो क्या? यकीनन तुमने किसी मामूली गुंडे मवाली से शादी की होगी। हमारे जाओजून की तरह नहीं, वो अभिली ग्रुप की कंपनी में बड़े पद पर हैं। तुम अब बहुत पछता रही होगी ना बेहन? उसकी बात कर रही हो? बिल्कुल सही कहा। मेरे पति की तुलना उससे कभी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पति औरों के पैसों पर पलने वाले नहीं हैं। वो तो बस पूरे जियांगचेंग के सबसे अमीर इंसान है। क्या मजाक है? तुम्हारा पति जियांगचेंग का सबसे अमीर आदमी है। क्या तुम जानती भी हो वो कौन है? असली अमीर आदमी तो ली यूनची प्रेसिडेंट ली हैं। पता नहीं तुम अपने उस बेकार पति की तुलना उनसे कैसे कर रही हो। सुनिए, मेरे पति, पूर्व बॉयफ्रेंड, कृपया मेरी थोड़ी मदद करो ना। बेहन, प्रेसिडेंटली, क्या तुझे लगता है कि तू उनके साथ इतनी आसानी से फ्लर्ट कर सकती है? बिल्कुल सही। और पिछली बार जिस आदमी ने फोन उठाया था, उसकी आवाज से ही वह बहुत कमजोर लग रहा था। तुम दिखने में बुरी नहीं हो, पर मेरी वजह से किसी भी मामूली गुंडे को मत ढूंढ लेना। प्रेसिडेंट ली, आपको याद हूं ना, मैं ली ग्रुप के तहत जुन्युए में एक मैनेजर हूं। पिछले साल की एनुअल मीटिंग में मैंने आपसे मुलाकात की थी। प्रेसिडेंटली, ये मेरी बिहान है। इसे दुनिया की कोई समझ नहीं है और यह बहुत नासमझ है कि इसने आपके साथ बदतमीजी करने की हिम्मत की। अभी इसी वक्त मैं आपकी तरफ से इसे सबक सिखाती हूँ। प्रेसिडेंटली, इसे नौकरी से निकाल दो। आज के बाद ली ग्रुप की किसी भी कंपनी में इसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। जी सर। प्रेसिडेंट ली, पर ऐसा क्यों सर? मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, मेरे पति। प्रेसिडेंटली, क्या वाकई, क्या आप दोनों सच में पति पत्नी हैं? हाँ। नहीं। तुम रुको, मैं तुम्हें सबक सिखा कर रहूंगी।
सुनिए सुनिए ना। वाकिल सू, क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए इतनी उतावली हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट ली, मैंने तुम्हारी पत्नी सू जिनरू को देखा है। वह मेरी ही तरह खूबसूरत और कोमल है। वह एक बहुत अच्छी औरत है। वाकई, पर मेरा ख्याल है कि सू जिनरो कभी भी वाकिल सू जितनी मजेदार नहीं हो सकती। पर मेरी शादी हो चुकी है प्रेसिडेंट ली, तो क्या अब तलाक लेना होगा? प्रेसिडेंट ली, कंपनी में कुछ जरूरी काम आ गया है, आपको उसे संभालने के लिए वापस चलना होगा। वाकिल सू, जो मर्द तुम्हारी मुश्किलों में तुम्हारी मदद तक न कर सके, उसे साथ रखने का कोई फायदा नहीं है। मुझे कोई एतराज नहीं होगा वाकिल सू, अगर वह अपने तलाक का मामला एक साथ ही सुलझा ले। ये इंसान भी अजीब है, पूरी बात भी नहीं सुनता। युंची, इस वीकेंड मेरी और तुम्हारी छोटी माँ की सगाई की पार्टी है। मैं सोच रहा हूँ कि सगाई से पहले तुम्हारी मुलाकात तुम्हारी छोटी माँ से करवा दूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है, यह आपका निजी मामला है। ठीक है, पिताजी जानते हैं कि आप बिजी हैं, लेकिन सगाई के मौके पर आप जरूर आइएगा। ठीक है। आंटी खिन, तुम इस शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो। यह वेडिंग गाउन लाओली ने पसंद किया है और उन्होंने तुम्हारे लिए भी एक मंगवाया है। आओ, इसे जल्दी से पहनकर देखो। सगाई के बाद लाओली तुम्हारी और युंची की शादी करवाने का प्लान बना रहे हैं। यह कितना प्यारा है। जब आ ही गया है तो पहनकर देखती हूँ। आंटी किन, क्या आप मेरी छोटी माँ हैं? क्या? नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो? सफाई दो। किस बात की सफाई? मैं क्यों सफाई दूं? तुमने कहा था कि तुम शादीशुदा हो, फिर तुम ली परिवार की तरफ से क्यों हो? क्या इसमें कोई दिक्कत है? तुम्हें मेरी पहचान अच्छी तरह पता है, फिर भी मुझसे उलझने की हिम्मत की। अगर मैं तुमसे नहीं उलझूंगी तो किससे उलझूंगी? क्या यह स्वाभाविक नहीं है? ठीक है, अगर तुम्हें खतरा पसंद है तो इसे अंजाम तक लेकर जाते हैं। वहां सगाई की रस्म शुरू होने वाली है। तुम्हारे पापा की सगाई है, क्या तुम नहीं जाओगे? बिना मुख्य पात्र के यह सगाई समारोह तो खत्म ही हो गया, समझिए। अपने कपड़े बदलो। ओहो, प्रेसिडेंट ली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चेयरमैन ने मुझे आपको ढूंढने के लिए कब से भेजा है। तुम यहां कैसे आए? ओह, सगाई का समारोह बखूबी संपन्न हुआ। चेयरमैन ने मुझे मैडम का सामान पहले यहाँ लाने को कहा है। सगाई समारोह बखूबी संपन्न हो गया? जी। वाकिल सू यहाँ हैं। वो आपका बैग छूट गया था तो मैं इसे ले आया। शुक्रिया।
सू। सू, जिनरो, मेरी पत्नी का पहचान पत्र तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ली बॉस, जब आप अपनी पत्नी को तलाक दे रहे हैं तो क्या आपको दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी? क्यों? क्या अब आपको पछतावा हो रहा है और आप तलाक नहीं लेना चाहते? अपनी उस पत्नी के बारे में जिसे मैंने सिर्फ एक बार देखा है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो भला मुझे पछतावा कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया, कोई पछतावा नहीं। लेकिन सिर्फ 2 सालों में ही तुम मुझे पूरी तरह भूल गए और फिर भी बार बार कहते हो कि तुम्हें मुझ में दिलचस्पी है। वाकिल सू, तुमने मेरे पिता से शादी क्यों की? तुम्हारे पिता? तुम अपनी खुद की पत्नी को नहीं पहचानते और मुझे अपनी सौतेली मां समझ बैठे। पति से सौतेला बेटा बन गए, यह तो मेरा फायदा ही हुआ। मुंह खोलो, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? जाहिर है कि मुझे आप पसंद हैं, ली बॉस। अफसोस कि आपकी शादी हो चुकी है, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आखिरकार करीब रहने वाले को ही मौका सबसे पहले मिलता है। क्यों? तुम्हें लगता है कि मुझ में तुम्हें चूमने की हिम्मत नहीं है? क्या तुम्हें ली परिवार से निकाले जाने का डर नहीं है? अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ और अपने डैड से मेरी शिकायत करो। देखते हैं कि उन्हें तुम्हारा दर्द महसूस होता है या मेरा। वैसे हाँ, प्रेसिडेंट ली अब कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा नहीं है और घर वालों से शिकायत करने जैसा काम वह शायद नहीं करेगा। ठीक है, बहुत अच्छे। जिनरो, आज सुबह इतनी जल्दी तुम्हें यहाँ साथ में नाश्ता करने के लिए बुला लिया, कहीं इससे तुम्हारे काम में तो कोई देरी नहीं हुई? नहीं डैड, हाल ही में मुझे जो केस मिले हैं वे सब ली कॉरपोरेशन के ही हैं, तो यह समझ लीजिए कि मैं ऑफिस के काम के बहाने थोड़ा आराम कर रही हूँ। बिल्कुल करो, भले ही तुम काम पर न जाओ फिर भी चलेगा, बस यूंची को तुम्हारा ख्याल रखने दो। हाँ, याद आया, आजकल तुम्हारे और यूंची के बीच सब कैसा चल रहा है? ठीक ही है, बस जैसे तैसे चल रहा है। ठीक है, आओ और हमारे साथ नाश्ता करो। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। इस औरत को ली घर से बाहर जाना ही होगा। इस औरत को ली परिवार छोड़कर जाना ही होगा। सुबह सुबह ही तुम इतने दबंग क्यों बन रहे हो? अगर खाना पसंद नहीं है तो काम पर जाओ। तुम्हारी ये सड़ी हुई शक्ल कौन देखना चाहता है? इस औरत के लिए आप मुझे जाने को कह रहे हैं? तुम अपने बाप को परेशान करना चाहते हो क्या? तुम्हारी हिम्मत तो काफी बढ़ गई है। बाद में देख लूंगा तुम्हें। ये बदतमीज लड़का। जिनरो, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लगाओ, वो तो अपनी किस्मत की कदर करना नहीं जानता। ओह हाँ, तुम्हें अब घर ही रहने आ जाना चाहिए। तुम और यूंची एक दूसरे के साथ समय बिताओ। वक्त बीतने के साथ उसे तुम्हारी अच्छाई समझ आ जाएगी। मैं यहाँ रहने आ जाऊं? नहीं पिताजी, मैं बेहतर होगा कि पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं आ जाऊंगी। मैं आज ही रहने आ जाऊंगी। तो ठीक है, मैं अभी असिस्टेंट को सामान लाने के लिए भेजता हूँ। पिताजी आपने तो डरा ही दिया था। अंदर आ जाओ। वाकिल सू, ये हमारी ली ग्रुप कंपनी के कुछ केस हैं। प्रेसिडेंट ली ने कहा है कि चाहे जो हो जाए
ये फाइलें आपके हाथों में देनी हैं ताकि इनकी जिम्मेदारी आप संभालें। इन सारे कामों को कैंसल में हेप्सिंग कीप्स को खत्म करने की समय सीमा सिर्फ 1 दिन है। क्या? इतने सारे केस एक दिन में कैसे पूरे होंगे? क्या वो मेरी जान लेना चाहते हैं? प्रेसिडेंट ली ने कहा है कि ये सीधे आपकी सैलरी से जुड़ा हुआ है। शुभकामनाएं। कुछ नॉर्मल में ली युनची, आखिरकार काम खत्म हुआ। ली युनची, मैं इस बात का बदला जरूर लूंगी। तू बस इंतजार कर। लगता है आज वह वापस नहीं आएगी। बदमाश लड़के, कहाँ जा रहे हो? सोने। तुम्हारी सोने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे कसम खाकर कहो कि आगे से उसे कभी परेशान नहीं करोगे। ली, मेरा दिल। पापा, पापा, मैं कसम खाता हूं कि आगे से मैं उसके साथ चैन से रहूंगा। चलो ठीक है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। पापा, क्या देख रहे हो? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पापा मेरा ही साथ देंगे। अब अगर मुझे फिर से परेशान किया तो मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगी। मुझे स्कूल के बच्चे की तरह शिकायत करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रेसिडेंट ली, क्या आप मुझे पहचानते हैं? प्रेसिडेंट ली, मैं हूं शिंगयुए। हमारे बीच पहले थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी और अनजाने में मैंने आपका और मिसेस ली का अपमान कर दिया था। मैं आपसे माफी मांगती हूं। अब मुझसे गुस्सा होना छोड़ दीजिए ना। वह चरित्रहीन औरत मेरी पत्नी नहीं है। तभी तो मैं सोचूं, उस जैसी घटिया औरत प्रेसिडेंट ली आपको कैसे पसंद आ सकती है? वह तो किसी बदमाश या गुंडे के लायक ही है। उसने मेरे पापा से शादी की है। मेरा वह मतलब नहीं था। प्रेसिडेंट ली, सच में मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। सू जिनरो, ये सब तुम्हारी वजह से है। अरे बिहान, तुम यहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसी महंगी जगह आ सकती हो। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। बिहन की अब चेयरमैन ली से शादी हो चुकी है, तो जाहिर है तुम्हारे पास इतने पैसे तो होंगे ही। बिहन, अगर पिताजी को पता चला कि तुमने पैसों के लिए किसी बूढ़े आदमी से शादी कर ली है तो वो क्या सोचेंगे? तभी बॉस ने तुम्हारी वजह से मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो तुम किसी के बच्चे की सौतेली मां बन गई हो। मैं भी कितना अंधा था जो मैं देख नहीं पाया कि तुम किस तरह की घटिया औरत हो। तुम लोग ये क्या बकवास कर रहे हो? जाओ जुन, क्या तुम्हें ऐसी बातें कहते हुए शर्म नहीं आती? सुजिनरो, लगता है तुम्हें मिर्ची लगी। सब लोग इधर देखो। इस औरत ने अमीर बनने के चक्कर में एक बूढ़े आदमी से शादी कर ली और किसी और के बच्चों की सौतेली मां बन गई। ऊपर से ये अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करती है। इसने जबरदस्ती चेयरमैन से कहकर मेरे बॉयफ्रेंड को नौकरी से निकलवा दिया। ये औरत पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये कितनी बदतमीज है। ऐसी लालची और दिखावा करने वाली औरतें समाज का नाम खराब करती हैं। इसकी वीडियो बनाओ और इंटरनेट पर डाल दो ताकि ये अपना चेहरा दिखाने लायक न रहे। वीडियो बनाना बंद करो। सू शिन्युए, मैं तुम्हें कानून के बारे में थोड़ा समझा दूं। किसी के खिलाफ झूठी अफवाह फैलाना और किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाना एक कानूनी अपराध है जिसके लिए सजा हो सकती है। क्या अब तुम्हें डर लग रहा है? ये बात खुद बॉस ने मुझे बताई है। ली युनची, तुमने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया।
किसकी हिम्मत हुई जो ली परिवार के इलाके में हंगामा करे? या तो प्रेसिडेंट ली है। प्रेसिडेंट ली, ऐसी लालची औरत को ली परिवार के साथ नहीं रहना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही कहा। चेयरमैन की उम्र हो चुकी है और वो इस जादुई लोमड़ी के झांसे में आ गए हैं। सर, आप इसकी बातों में मत आना। बहुत हुआ। मेरे पति साफ तौर पर वही हैं। ये कैसे हो सकता है जबकि प्रेसिडेंट ली ने कहा था कि आज के बाद मैं इन दोनों को दोबारा नहीं देखना चाहता। आज के जितने भी वीडियो और तस्वीरें ली गई हैं, अगर उनमें से एक भी बाहर लीक हुई तो मैं ली युनची सख्त कार्रवाई करूंगा। प्रेसिडेंट ली, मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। हाँ हाँ, प्रेसिडेंट ली, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने कुछ भी नहीं किया है। क्या देख रहे हो? सब यहां से जाओ। चलो, यहां से हटो। ओह, पतिदेव आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मैंने यह सब बस अपने डैड की इज्जत के लिए किया है, तो तुम ज्यादा खुश मत हो। मैं बहुत गुस्से में हूं। ली युनची, क्या तुम बेवकूफ हो? वह लॉ फर्म में क्यों आएगा? जिनरो, गुड मॉर्निंग। जिनरो, आपका नाश्ता बिल्कुल हमारे प्रेसिडेंट ली जैसा ही क्यों है? ये मैंने खुद बनाए हैं। उसी नीचे वाली दुकान से बंस लिए थे। लगता है उस दुकान के बंस बहुत अच्छे हैं। अगली बार मैं भी चखूंगी। एडवोकेट लुओ, मेरा नाश्ता अब तुम्हारा हुआ। जिनरो, प्रेसिडेंट ली, उन्होंने सच में मुझे अपना नाश्ता दे दिया। ली युनची, आगे से मैं तुम्हारे लिए कभी नाश्ता नहीं बनाऊंगी। धत्त तेरे की, कैसी बदचलन औरत है ये। मैं उसके बारे में सोच भी कैसे सकता हूं। युनची, सुना है आजकल तुम्हारे आसपास कोई नई लड़की है। काम कहां तक पहुंचा? कुछ खास नहीं। कुछ खास नहीं मतलब क्या? जरा मुझे भी बताओ। तुम्हारे पास किसी औरत का होना वाकई हैरान करने वाला है। वो एक वकील है और उसने मेरे पापा से शादी कर ली है। क्या? देखो, मैं तुम्हें बता दूं, वो तुम्हारी सौतेली माँ है। कोई गलत ख्याल मत लाना दिमाग में। इतनी देर से आए हो, इतनी ज्यादा क्यों पी ली? क्या तुम्हें कमरे तक जाने के लिए मेरा सहारा चाहिए? युनची, तुम आ गए। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे पापा आ गए हैं। क्यों? छोटी मम्मी को क्या ये पसंद नहीं आया? आखिरकार ये दोनों साथ आ गए। मैं तो खामख्वाह परेशान हो रहा था।
तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में ये सब करने वाले हो? गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट ली। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने मेरे साथ क्या किया? मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। कल रात जो कुछ भी हुआ तुम्हारी पहल की वजह से हुआ। मैंने कल रात मैंने प्रेसिडेंट ली, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बात को राज रखूंगी। आप इस बात को दिल पर बिल्कुल मत लीजिएगा। दिखने में तो काफी समझदार लगते हो, फिर इतनी आसानी से बेवकूफ कैसे बन गए? नशे में धुत आदमी भला क्या ही कर सकता है। नशे में होने के बाद भी तुम्हारा मिजाज कम नहीं होता। कल रात मैं बहुत थक गई थी, इसलिए अब थोड़ा और सो लेती हूँ। तुम यहाँ अकेले क्यों हो? वो शायद अभी तक सोकर नहीं उठी है। हो सकता है, शायद कल रात वो बहुत थक गई होगी। ये नाश्ता ले जाकर उसे दे दो। अब जल्दी जाओ। लगता है अब पोता खिलाने का दिन ज्यादा दूर नहीं है। प्रेसिडेंट ली, बाथरूम तक मेरा पीछा करना, अगर ये बात बाहर फैली तो तुम्हारी इज्जत के लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? जब तुम मुझे अपनी ओर खींच रही थी तब तुमने ऐसा क्यों नहीं कहा? मैंने तुम्हें अपनी ओर खींचा? कल रात को तो साफ तौर पर। वकील सू, मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूं तलाक के लिए। मैं आपकी बात भला क्यों सुनूं? तलाक नहीं दोगी? तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। प्रेसिडेंट ली, तुम यहाँ लॉ फर्म में क्या कर रहे हो? लीज ग्रुप को एक और वाइनरी के बारे में बात करनी है। वहां जाने और कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने की जरूरत है। प्रेसिडेंट ली, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे लगता है वकील सू सही रहेगी। वकील सू मेरे साथ चलेगी। फिर से मैं? चलो। प्रेसिडेंट ली, यहाँ आने के लिए आपका स्वागत है। माफी चाहता हूँ कि मैं आपका स्वागत करने पहले नहीं आ सका। शराब आपके लिए तैयार है, कृपया आइए। यह हमारी वाइनरी की सबसे बेहतरीन वाइन है। इसका स्वाद काफी गहरा है, काफी असरदार है, अच्छी है। सिर्फ प्रेसिडेंट ली ही इसे समझ सकते हैं। लगता है प्रेसिडेंट ली की असिस्टेंट शराब पीने में बहुत कमजोर है। प्रेसिडेंट ली के साथ रहकर बिना शराब के कैसे चलेगा? मिस्टर ली, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैं प्रेसिडेंट ली की असिस्टेंट नहीं हूँ। जहां तक शराब की बात है, वाकई वह मेरी कमोरी है, लेकिन काबिलियत और काम करने का तरीका, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। यह औरत आखिर है कौन? इसकी हिम्मत कैसे हुई प्रेसिडेंट ली के सामने इस तरह बात करने की? आज रात मुझे इसे सबक सिखाना होगा। प्रेसिडेंट ली, आज रात हम वाइनरी में गुजारा करेंगे। सू जिनरो, तुम यह क्या कर रहे हो?
कौन है वहां? तुम्हारी क्या करने की हिम्मत है? प्रेसिडेंट ली सामने वाले कमरे में ही है। क्या प्रेसिडेंट ली को तुम्हारी परवाह है? प्रेसिडेंट ली पहले से ही शादीशुदा है। बस चुपचाप मेरी बात मान जाओ। भविष्य में लीज ग्रुप के साथ मिलकर काम करना, तुम्हें इसके बहुत फायदे मिलेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक वकील हूँ। हिंसा, जबरदस्ती या किसी भी तरह से एक महिला को बर्बाद करने की कोशिश करने पर तुम्हें गंभीर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तब मैं कह दूंगा कि तुमने ही मुझे बहकाया था। मेरे जैसे पारिवारिक पृष्ठभूमि वाले इंसान के बारे में लोग यही मानेंगे कि तुमने ही मेरा सहारा लिया है। फिर तुम्हारी बकवास पर कौन विश्वास करेगा? एक महिला का अपमान करना और उसे प्रताड़ित करना, तुम जैसे लोग समाज पर एक कलंक हो। घटिया औरत, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तू सीधे तरीके से नहीं मानने वाली। अब मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही पड़ेगा। सीधे रास्ते से मान नहीं रही हो, लगता है टेढ़े रास्ते से ही मानोगी। भागना चाहती हो? आज रात तुम मेरी मुट्ठी से नहीं निकल पाओगी। ली, प्रेसिडेंट ली। आज के बाद से जांगचेंग में कोई ली फैमिली वाइनरी नहीं रहेगा। प्रेसिडेंट ली, वह सिर्फ एक छोटी सी वकील है, वह आपकी पत्नी भी नहीं है। तो फिर आप? मेरे ली युंची के लोगों को अगर किसी ने छूने की हिम्मत की तो वह खत्म हो जाएगा। प्रेसिडेंट ली, सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कृपया मुझे जाने दीजिए। ली फैमिली वाइनरी को बख्श दीजिए। वह थी, उसने ही मुझे बहकाया था। सच में उसी ने पहल की थी। क्या तुम ठीक हो? आप ये क्या कर रहे हैं? कोई गड़बड़ मत करना। तुम क्या कर रहे हो? बदतमीजी मत करो। वाकिल सू बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ रही थीं। जब तुम मिस्टर ली जैसे किसी इंसान को पसंद कर सकती हो तो फिर मैं क्यों नहीं? तुम सच में उसकी बकवास बातों पर यकीन कर रहे हो? तुम पागल हो गए हो। क्या मैंने खेल खेल में हद पार कर दी? ये आदमी अचानक इसे क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले ही तो ये मुझसे नफरत कर रहा था। क्या तुम यही नहीं चाहती थी? तुम तलाक क्यों नहीं ले लेती? ये लियुनची सच में पागल है। ये एहसान फरामोश औरत मेरा इस्तेमाल करके अब भागना चाहती है और अब बड़ी शांति के साथ मेरी छोटी मां बनना चाहती है। ऐसा कभी नहीं होगा। प्रेसिडेंट ली, हमें बस चेयरमैन को वाकिल सू से तलाक दिलवाना है। गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। चेयरमैन आपको अहमियत देते हैं, वो आपकी बात जरूर मानेंगे। प्रेसिडेंट ली इसके बारे में पहले ही सोच चुके हैं। मैंने फालतू में बोल दिया। तैयार किए हुए तलाक के कागजात सू जिनरू को भेज दो। सीसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दरअसल यहाँ पास में ही एक केस था, तो सोचा तुम लोगों से मिल लूं। मैंने भी नाश्ता नहीं किया था, इसलिए थोड़ा बनाया है। प्रेसिडेंट ली के साथ मिलकर खा लो। मेरे हाथ का बना नाश्ता तुम दूसरों को दे देते हो, लेकिन दूसरों का बना हुआ तुम बड़े मजे से खा रहे हो। घटिया इंसान। प्रेसिडेंट ली, क्या मेरे हाथ का नाश्ता स्वादिष्ट है? थोड़ा सूखा है। मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने को लाती हूँ।
कल रात के लिए शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। तुमने मुझे किस फायदा उठाने के बाद भी मासूम बन रहे हो? मैंने पहले ही तुम्हें सोचने के लिए पूरी एक रात दी थी। खुद तलाक दोगी या मैं दूं, चुन लो। तलाक लो या मैं तलाक दूंगा, तुम चुन लो। प्रेसिडेंट ली, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं? अगर तुम मुझ पर बुरी नजर रख रहे हो तो क्या यह सही होगा? तुम्हें लगता है कि मेरे पिता को तुम्हारी परवाह है? वैसे भी अब मैं बस यही चाहता हूं कि वह तुम्हें तलाक दे दें। अगर तुम उन्हें बता भी दोगी कि मेरे इरादे तुम्हारे प्रति क्या हैं, तो यह और भी अच्छा होगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा। क्या तुम्हें तुम्हारी पत्नी के दुखी होने का डर नहीं है? आखिरकार तुम दोनों 2 साल से पति पत्नी हो। जब तुम मुझे रिझा रही थी तब तुमने यह क्यों नहीं सोचा? अब तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, तो इसे रिझाना कैसे कह सकते हैं? वो शायद हो सकता है कि इसे रिझाना ना कहा जाए। यह तो बस मजे के लिए था। प्रेसिडेंट ली, जिनरो जमीन पर क्यों लेटी हुई है? वो मेरा कुछ सामान गिर गया था, बस वही ढूंढ रही हूं। तो वकील सू, आप आराम से ढूंढिए, मुझे काम है, मैं चलता हूं। यह इंसान वाकई बहुत चालाक और टेढ़ा है, एक भी मौका नहीं छोड़ता। जिनरो, क्या तुम्हारे और प्रेसिडेंट ली के बीच कुछ हुआ है? कल उस मिस्टर ली ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। प्रेसिडेंट ली ने उसे अच्छा सबक सिखाया। जिनरो, तुम अब शादीशुदा हो। भले ही तुम्हारा तुम्हारे पति के साथ कोई रिश्ता न हो, पर 2 नावों पर पैर रखना सही नहीं है। लेकिन एक साथ 2 नावों पर पैर रखना ठीक नहीं है ना? सीसी, ली युनची भी शादीशुदा इंसान है। तो यह तो मेरा अपना टैलेंट है, तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुमने मुझसे मर्द छीनने की कोशिश की, तो इसके बाद हम दोस्त नहीं रहेंगे। पर तुम मेरे ही पति को छीन रही हो। मैं सू जिनरू अपनी चीजें तोहफे में दे सकती हूँ, लेकिन कोई उन्हें मुझसे छीन नहीं सकता। प्रेसिडेंट ली सर, हम पहले कंपनी वापस चलें या घर चलें? वकील सू ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, पहले कोई रेस्टोरेंट ढूंढो। शुक्र है कि प्रेसिडेंट ली को याद तो है। वैसे आज सुबह का नाश्ता काफी अच्छा था, है ना? तुम्हारे ताने बता रहे हैं कि क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? मैं और जलूंगी? मैं भला क्यों जलने लगी? मेरे पीछे तो लड़कों की लंबी कतार है, यहां तक कि प्रेसिडेंट ली आपको भी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। तुम इतने करीब क्यों आ रहे हो? तुम याद रखना, मैं तुम्हारे लिए कोई कतार में नहीं खड़ा हूं, बल्कि तुम्हें पाकर ही रहूंगा। वकील सू, आपका पार्सल आया है। शुक्रिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। यह ली युनशी सच में मुझसे तलाक लेने के लिए मरा जा रहा है। वह अपनी ही पत्नी को नहीं पहचानता। घटिया इंसान। अगर तलाक चाहिए तो पहल मुझे करनी चाहिए थी। वकील सू, तुम इतनी नाराज क्यों हो? क्या यह कोई बहुत पेचीदा मामला है? हाँ, वही। जब लियोनची को पता भी नहीं कि मैं ही उसकी पत्नी हूं, तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं
कि मैं वाकई उसे पसंद करने लगी हूँ? नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। तुम्हारे पापा ने कहा था कि उन्हें मुझसे कोई काम है, पर वह यहाँ कहीं दिख नहीं रहे। ये तुम्हारे लिए नहीं है। क्या सोच लिया? तलाक देने के लिए तैयार हो? प्रेसिडेंट ली, क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? आखिर आप क्यों अपनी पत्नी को तलाक देना चाहते हैं? भले ही आप एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन आप कुछ समय साथ बिता सकते हैं। क्या पता आप उन्हें बहुत पसंद करने लगें। क्या उसने तुम्हारे सामने कुछ कहा है, या फिर उसे मिसेस ली के पद का लालच है और वो तलाक नहीं देना चाहती इसलिए तुम्हें सिफारिश के लिए भेजा है? ऐसी दिखावा पसंद और लालची औरत को मैं कभी पसंद नहीं करूंगा। क्या आपने मुझे भी एक लालची औरत नहीं कहा था? फिर आप अभी भी मेरे साथ उलझे क्यों हैं? क्या तुम और सू जिनरो एक जैसे हो सकते हो? वैसे भी मैं वैसा गैर जिम्मेदार आदमी नहीं हूं। तब तो आप सच में बहुत जिम्मेदार हैं। मुझे जानते तक नहीं और फिर भी मुझे लालची कह दिया। कितनी अजीब बात है। तभी तो आपके पास बीवी नहीं है। आ जाओ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरे साथ स्टडी रूम चलो, कुछ जरूरी बात करनी है। ठीक है। नाटक जारी रखो। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतनी बेफिक्री से इस छोटी माँ का नाटक निभा पाओगी। पापा, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? बात यह है, पिछली सगाई की पार्टी में मैंने ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाया था और युंची भी नहीं आए थे। आंटी चिन को लगता है कि युंची उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए वे अभी तक यहाँ रहने नहीं आई। मैं एक पार्टी आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ ताकि आधिकारिक तौर पर उन्हें और आपको सबके सामने पेश कर सकूं। आपको क्या लगता है? यह बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो क्या ली युनची की पत्नी होने की मेरी पहचान अब सबके सामने पूरी तरह से उजागर हो जाएगी? आंटी चिन, आप ये क्या? कहीं युंची सुन न लें। मैंने और बूढ़े ली ने उनके लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। मैं कमरे को सजाने जा रही हूँ। देखना कि उन्हें पता न चले। अच्छा, ऐसी बात है। बेफिक्र रहिए, वे शायद सो गए होंगे। आप आराम से अपना काम कीजिए। लुयुन, इसे राज ही रखना होगा। मैं सोया नहीं हूं। थोड़ा पानी पी लो। तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पापा से मिलने जा रहा हूं। तुम नहीं जा सकते। चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के तलाक के बारे में बात करने नहीं जा रहा। फिर भी तुम नहीं जा सकते। अध्ययन कक्ष के अंदर ऐसा क्या है? वहां कुछ भी नहीं है। अरे नहीं, कितने अनाड़ी हो। थोड़ा जोर लगाओ और इसे अंदर डालो। क्या पापा किसी औरत को घर लाए हैं? मेरे पापा एक औरत को साथ लेकर आए हैं और तुम बस यहां नीचे खड़ी देख रही हो, बल्कि तुम तो उनका साथ दे रही हो। तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे पापा अपने कमरे में नहीं है। तुम इधर आओ, हम जगह बदल लेते हैं। और अब भी तुम कह रही हो कि कुछ नहीं है। गए काम से। मुझे अब खत्म ही कर दो। तुम लोग मुझसे राज छुपाने के लिए कहा, पर कम से कम आवाज तो धीरे करो। ऐसा समझो कि तुमने कुछ नहीं सुना। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तुम अपने पापा को समझने की कोशिश करो। क्या तुम ये सब समझ सकती हो? हाँ, समझ सकती हूँ। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हें पैसों से इतना प्यार है? क्या तुम्हें चेयरमैन ली मिसेज बनने का इतना शौक है? क्या ये आदमी अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाने में वाकई में माहिर है? कुछ बोलो। प्रेसिडेंट ली, चाहे कुछ भी हो, आज तुम अंदर तो बिल्कुल नहीं जा सकते। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है, मैं तुम्हें सब समझा सकती हूँ। तो
क्या तुम अभी भी मेरे पापा से तलाक नहीं लोगी? ये सब क्या बकवास है? शुरू से ही तुम्हें ही कोई गलतफहमी हुई है। मुझे गलतफहमी? ली युनची, क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूं ही नहीं। ली युनची, तुम क्या पागल हो? मैं तुम्हारी छोटी माँ बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तुम्हारी छोटी माँ बिल्कुल नहीं हूँ। लुयुन, जरा सुनो, नीचे से कैसी आवाज आ रही है? जिनरो नीचे ही है। जल्दी करो, इसे सेट करना काफी मुश्किल है। जरा मेरी मदद करो, इसे इसके अंदर घुसाओ। मुझे पता होता तो मैं असिस्टेंट को बुला लेता। इतना बड़ा बेटा होने के बावजूद वो इस चीज से क्यों खेल रहा है? आजकल के युवाओं को यह सब बहुत पसंद है। और वैसे भी अगर असिस्टेंट से काम करवाते तो इसमें कोई भावना नहीं होती। मैं चाहती हूँ कि युनची मेरे प्यार को देख सकें। ठीक है, ठीक है, आओ, मेरा वाला हिस्सा हो गया है, अब आप इसे ले लीजिए। क्या हो रहा है? मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? क्या मैं इतनी आसानी से उसकी खूबसूरती के जाल में फंस गई? मैंने इसे खुद अपनी आंखों से देखा है। भला मुझे गलतफहमी कैसे हो सकती है? इस ओहदे को पाने के लिए तुम सच में बहुत कुछ सह सकती हो। खैर, मैं पिताजी से पूछने में तुम्हारी मदद करता हूँ कि आखिर उनकी नजर में तुम्हारी हैसियत क्या है। मैं अपने पापा से पूछूंगा कि आखिर वह तुम्हें क्या समझते हैं। अजीब है, मैंने अभी यहीं से कोई आवाज सुनी थी। तलाक ही तुम्हारे पास आखिरी रास्ता है। मैंने कहा ना कि तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुम किस तरह के इंसान हो जो किसी की बात नहीं सुनते? ये तो हद हो गई। तलाक? कोई तलाक नहीं होगा। और अगर तलाक होना ही है तो पहल मैं करूंगी। ली युनची मुझे छोड़ने वाला कौन होता है? वह मेरे बारे में इतनी बकवास कर रहा है, ऊपर से सफाई भी नहीं सुनना चाहता। केस हैंडओवर करो। सुना है कि तुम प्रेसिडेंट ली के तलाक का केस देख रही हो। इसे मुझे सौंप दो। यह केस मैं तुम्हें नहीं दे सकती। वैसे भी ली युनची का समझौता तलाक है। मैं बस एग्रीमेंट ड्राफ्ट कर रही हूँ। अभी मामला कोर्ट केस करने के स्तर तक नहीं पहुंचा है। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हारी शादी हो चुकी है तो प्रेसिडेंट ली से दूर रहो। अच्छी तरह जानती हो कि वह मेरी पसंद है और फिर तुम्हारा पति भी तो है। क्या तुम्हारे पति ली युनची हैं? सुजिनरो, तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। तुम उनकी पत्नी हो, फिर भी तुमने मुझसे यह छुपाया। क्या तुम जानबूझकर मेरी पीठ पीछे मेरे रास्ते में कांटे बिछा रही थी? नहीं सीसी, बात वैसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं बस करो सुजिनरो, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम ऐसी हो। जब तुमने मेरे साथ बुरा किया है तो अब मुझसे अच्छे की उम्मीद मत करना। सीसी, कुछ बातें हैं जो मुझे तुम्हें साफ कर देनी चाहिए। पहली बात, मैं सू जिनरू हूँ। मैं एक वकील हूँ। मेरी अपनी एक जिंदगी है और मुझे हर जगह यह ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि मैं किसकी पत्नी हूँ। मेरी शादी मेरा निजी मामला है और मुझे यह हक है कि मैं किसे क्या बताना चाहती हूँ और क्या नहीं, सिर्फ इसलिए कि मेरा अपना कोई राज है। कोई भी इंसान मुझ पर उंगली नहीं उठा सकता। दूसरी बात, मैंने कहा था कि ली युनची शादीशुदा है और तुमने खुद साफ साफ कहा था कि इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम शुरुआत में इस बात की परवाह नहीं कर रही थी कि ली युनची की पत्नी कौन है। ताकि तुम पीछे हटो तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपनी लालच के लिए बहाने ढूंढने की जरूरत नहीं है ताकि तुम खुद को बेगुनाह साबित कर सको। वाह, तुम तो बहुत अच्छी बातें बनाना जानती हो वाकिल सू। ठीक है, अब मुझे भी नाटक करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ली युनची तुम्हें तलाक देने वाले हैं।
अब देखते हैं किसकी जीत होती है। हम देखते हैं कि किसमें कितना दम है। ली युनची, तुम्हारी वजह से कितने दीवाने पैदा हो गए हैं। सुना है कि चेयरमैन ली आज चेयरमैन की पत्नी को सबसे मिलवाने वाले हैं और वह रहस्यमयी मिसेस ली भी आज यहाँ मौजूद रहेंगी। क्या तुम ली युनची की पत्नी की बात कर रहे हो? मैं वाकई मिलना चाहता हूँ उन मिसेस ली से। प्रेसिडेंट ली से शादी किए हुए 2 साल हो गए, लेकिन आज तक किसी ने उनका चेहरा नहीं देखा। सुना है कि वह बहुत रहस्यमयी है। मैंने तो सुना है कि यह प्रेसिडेंट ली बिल्कुल भी पसंद नहीं करते अपनी इस मिसेस ली को, इसीलिए तो वह कभी सबके सामने नहीं आई। सच में? हाँ बिल्कुल। आप कौन है? आपको यह कैसे पता? मैं नाना, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? देखो शराब उस पर गिर गई। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। मिस सू बुरा तो नहीं मानेंगी ना? कौन मानेगा कि तूने यह जानबूझकर नहीं किया? अगर जानबूझकर किया भी तो क्या कर लोगी? तेरी औकात क्या है जो तू सिसी का आदमी छीनने चली है? कैसी घटिया औरत है जो अब प्रेसिडेंट ली को फंसाने की कोशिश कर रही है। तू अभी भी प्रेसिडेंट ली को लुभाना चाहती है। कितनी बेशर्म है। मैं तुम्हें माफी मांगने का एक मौका दे रही हूँ। तेरे जैसी औरत से माफी मांगूं? मजाक है क्या? आज तो तुझे घुटनों के बल बैठकर सिसी से माफी मांगनी चाहिए और फिर मुंह छिपाकर यहाँ से चली जा। इस तरह की हाई क्लास पार्टी तेरे जैसी गंदी चीजों के लिए नहीं बनी है। मैंने तुम्हें मौका दिया था। क्यों? क्या तू अब मुझ पर हाथ उठाएगी? फिक्र मत करो, वाकिल सू एक वकील है, वह हाथ नहीं उठाएगी। वाकिल सू जैसी बड़े दिल वाली इंसान के लिए यह तो बस एक गंदी हुई ड्रेस है। तुम इसका बुरा नहीं मानोगी, है ना? मुझसे टक्कर लेने के लिए तू अभी बहुत कच्ची है। मेरा यह मतलब नहीं था। आप दोनों बुरा तो नहीं मानेंगी? तुम किसको यकीन होगा कि तुमने यह जानबूझकर नहीं किया? वही तो। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। क्यों? क्या तू अब मुझे मारेगी? एडवोकेट लो एक वकील है और वह हमेशा बड़े दिल वाली रही है। बस एक ड्रेस ही तो भीगी है, तू इसका बुरा नहीं मानेगी। सही कहा ना? तुम क्या? आज ली परिवार की पार्टी है। अगर तुम दोनों ने और हंगामा किया तो क्या तुम्हें बाहर निकाले जाने का डर नहीं है? वैसे भी तुम्हें पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे तो बाहर नहीं निकालेंगे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? तुम मेरी ली परिवार की पार्टी में तमाशा कर रही थी। बताओ, ये तुम मेरे पिता के भरोसे कर रही हो या मेरे भरोसे? अगर ये मुसीबत तुम्हारी वजह से न होती तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। मैं भला तुम्हारे भरोसे क्यों रहूंगी? क्या तुम अपने दिल की गहराई से मुझे नीचा नहीं समझते? पहले थोड़ा बहुत लगता था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं। जब हमारे बीच हो चुका है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? जब पसंद नहीं करते तो शादी क्यों करना चाहते हो? मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारे पिता से तो बिल्कुल भी नहीं। किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? तुम्हें तो अभी तक मेरा नाम भी नहीं पता होगा, तो तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? पसंद तो बस पसंद होती है, नाम से उसका क्या लेना देना। ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सुजिन है। प्रेसिडेंट ली, चेयरमैन को आपसे जरूरी काम है। समझ गया। ठीक है, मुझे तुम्हारा नाम याद रहेगा, सुजिन। हमारी बात मैं बाद में साफ तौर पर करूंगा।
मैंने पहले ही तलाक के कागजात सू जिनरो नाम की उस लालची औरत को भेज दिए हैं। अरे सुनो, क्या तुम हमेशा लोगों की बातें सिर्फ आधी सुनते हो? क्या तुम पूरी बात कभी ध्यान से सुनोगे? कहते हो पसंद करते हो और मुझे ही लालची कह रहे हो। अब बस बहुत हो गया। अगर तलाक चाहिए तो ले लो, अभी इसी वक्त ले लो। ली युनशी, तू एक नंबर का घमंडी है। यही वजह है कि तेरी कोई पत्नी नहीं है। तुझे तलाक चाहिए है ना? ठीक है, तलाक दे दो। मुझ पर लालची होने का आरोप लगाते हो और कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। ये सब तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। प्रेसिडेंट ली, ये वही है। यही शायद प्रेसिडेंट ली का कमरा होना चाहिए। वह अभी वापस नहीं आया है। अगर मैं उसके बिस्तर पर लेट जाऊं, तो फिर मैं बड़े ही स्वाभाविक तरीके से सब कुछ। वह क्या कर रही है? क्या वह ली युनची को फंसाने की कोशिश कर रही है? यह सूजिन औरत अब क्या नाटक कर रही है? क्या यह मुझे लुभाने की चाल है? तुम्हारे नए नए पैंतरे सच में कभी खत्म ही नहीं होते। ली युनची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे शादी में धोखा देने की? तुम यहाँ कैसे? प्रेसिडेंट ली, मेरे कपड़े गीले हो गए थे, इसीलिए मैं बदलने आई थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम दोनों जारी रखो, जारी रखो। प्रेसिडेंट ली, तुम कहाँ जा रहे हो? हम। प्रेसिडेंट ली, क्या वाकई मुझ में सुजिनरो जितनी कशिश नहीं है? सुजिनरो, मैं तुमसे कभी नहीं हारूंगी। इतनी देर हो गई है, तुम कहाँ जा रही हो? ली परिवार को छोड़कर। क्या अचानक ऐसे क्यों जा रही हो? तलाक लेने जा रही हूँ, ताकि यह जगह जरूरतमंद इंसान के लिए खाली कर सकूं। इतने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया कि तलाक लेना है। मेरा पीछा करना बंद करो। सुजिन, मैं अभी सू जिनरो को फोन करता हूं ताकि तुम खुद अपने कानों से सुन सको कि मैं उसे पसंद नहीं करता और उससे तलाक जरूर लूंगा। ली युनची, कमीने कहीं के। सू जिनरो, चूंकि तुम हमेशा से ही तलाक के कागजों पर साइन करने के लिए तैयार नहीं थी, तो हम कल सीधे कोर्ट में मिलेंगे। कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। बेहतर होगा कि तुम कल समय पर आओ। असिस्टेंट लिन, कल सुबह 9 बजे से पहले तुम्हें मेरा मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढना होगा। जी सर। असिस्टेंट लिन, मैंने तुम्हें ली युनची के साथ रहने के लिए कहा था ताकि तुम उसे सही रास्ते पर ला सको, और तुम उसे पुराने घर से शादी के सर्टिफिकेट चुराने में मदद कर रहे हो। चेयरमैन, मुझसे गलती हो गई। यह सब मैंने ही उसे करने के लिए कहा था। पिताजी, बिना प्यार की इस शादी को अब खत्म करने का समय आ गया है। प्रेसिडेंट ली, मिस सू ने तलाक के पेपर्स पर साइन करके भेज दिए हैं। जब तक मैं यहाँ हूं
तब तक यह तलाक कभी नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने कहा, मैंने खास तौर पर इस पार्टी का इंतजाम किया था ताकि मैं जिनरो को सबसे मिलवा सकूं, लेकिन वो यहाँ नहीं आई। पक्का वो तुम्हारी वजह से ही चली गई होगी। पापा, चाहे आप उन तलाक के कागजों को फाड़ क्यों न दें, मैं सू जिनरो को ढूंढ लूंगा और उनसे एक क्या दो कागजों पर साइन करवा लूंगा। जो मैरिज सर्टिफिकेट आपने छीना है, मैं उसे फिर से बनवा सकता हूं। आप मुझे नहीं रोक सकते। बदतमीज बेटे, कितने बदतमीज हो तुम। जिनरो, पिछली बार युंची तलाक की बात कर रहा था। मेरा अंदाजा है कि तुम दोनों के बीच जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आज रात मैं युंची को खाने पर घर बुलाऊंगा और हम पूरा परिवार मिलकर इस गलतफहमी को दूर कर देंगे। पापा, ली युंची के दिल में मेरे लिए वाकई कोई भावना नहीं है, और रही उसकी बात, वह कभी किसी की बात सुनना ही नहीं चाहता। रिश्ता और प्यार वक्त के साथ धीरे धीरे बनता है। ली युंची, अगर हिम्मत है तो यहाँ मत आना। युंची, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। रसोई में अभी भी सूप का एक कटोरा रखा है जिसे यहाँ लाना बाकी है। तुम जाकर मदद करो, जल्दी जाओ। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? मैं ठीक हूं। कह रही हो ठीक हो, जबकि तुम्हें चोट लगी है। चलो, मैं तुम्हारी पट्टी कर देता हूं। मैं घर छोड़कर गई और फिर वापस आ गई, पर उन्होंने इस बारे में कुछ पूछा तक क्यों नहीं। इन्हें देखकर तो यही लगता है कि यह एक प्यार करने वाला जोड़ा है। युंची तलाक लेना चाहती है, पर मुझे लगता है कि यह सब बस छोटी बातों पर हुआ झगड़ा है। वे बस भावुक हो गए थे। आखिरकार ऐसा कौन सा शादीशुदा जोड़ा है जो झगड़ता नहीं। आज रात हमें यह जगह सिर्फ उन दोनों के लिए छोड़ देनी चाहिए। चलो चलो चलो। सत्यानाश हो गया। जरूर पिताजी और आंटी चिन ने दरवाजा बंद कर दिया होगा। तुम वापस कैसे आ गई? क्या तलाक का मामला सुलझ गया? शायद जल्द ही हो जाएगा। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम बस अपना ख्याल रखो। मेरा शादी का सर्टिफिकेट जब्त कर लिया गया है। तो उस दिन तुम नहीं आए थे, उसकी वजह यह थी। मिस्टर ली, तुम्हारी नजर में तुम्हारी पत्नी किस तरह की औरत है? वह बस एक शातिर औरत है। उसने कई बार मेरा फोन नहीं उठाया। मुझे लगता है उसे मेरी पहचान के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वह तलाक नहीं चाहती। तुमने कभी उसके विचार पूछने की कोशिश नहीं की? हो सकता है कि वह भी तलाक चाहती हो। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? शायद यह मेरा पति है, मुझसे तलाक के बारे में बात करने आया है। जब भी वह तलाक लेना चाहे, मैं हमेशा तैयार हूं। देखो, उसने फिर से मेरा फोन काट दिया। क्या यह भागने जैसा नहीं है? बस भी करो। हो सकता है कि वह तुमसे बात ही न करना चाहती हो। तुम करना क्या चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहती कि मेरा तलाक हो? मैं तो बिल्कुल चाहती हूं कि तुम्हारा तलाक हो जाए। तुम्हारे तलाक से मुझे बहुत खुशी होगी। क्या मुझ जैसी सू जिनरो को वाकई कोई दुख होगा? उसके दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। आज रात बिस्तर तुम्हारा होगा।
हेलो युंची, अब जबकि मैं तुम्हें और जिनरो को इतने अच्छे रिश्तों में देख रहा हूं, तो मैं तुम्हें मैरिज सर्टिफिकेट सौंपना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लो। भावुक होकर कोई गलत फैसला मत लेना। समझ गया डैड। असिस्टेंट लेन, जी ली सर। किसी को भेजो और तलाक का सारा काम पूरा करवाओ। जी सर। आज दोपहर 3 बजे मैरिज ऑफिस में मिलते हैं। जो काम हो गया है बहुत बुरा लग रहा है। क्या आप मिस सू हैं? प्रेसिडेंट ली ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि सारे दस्तावेज साथ ले आऊं। चलिए अंदर चलते हैं। मिस सू, प्रेसिडेंट ली का कहना है कि भले ही आप दोनों के बीच कोई भावनाएं न हों, लेकिन आपने साथ में 2 साल का समय बिताया है, तो यह प्रेसिडेंट ली की तरफ से आपके लिए मुआवजा है। तुम उनसे कह देना कि मुझे उनकी खैरात की जरूरत नहीं है। मिस सू, आप कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें नहीं जानती। अब तुम यहाँ फिर से क्यों आए हो? क्या तलाक के कागजात बन गए? हाँ, बन गए। तो चलो हम शादी करते हैं। ली युनशी, उस दिन हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था। तुम्हें मुझसे शादी करने की कोई जरूरत नहीं है और न ही मेरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। मुझे पता है। तुम्हें पता है? मैं तो बस इस मौके का फायदा उठा रहा हूं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? सुजिन, वैसे भी तुम्हें मेरे पिता से कोई लगाव नहीं था, और जैसा कि मैंने कहा, मेरे पास बहुत पैसा है। मैंने इस बारे में गहराई से सोचा। मेरे पिता से तुम्हारी शादी शायद मेरी वजह से ही हुई थी। आखिरकार करीब रहने का फायदा तो मिलता ही है। मुझे पहले कभी एहसास क्यों नहीं हुआ कि तुम इतने खुदगर्ज हो? तुम्हें क्या लगता है वह इतनी नाराज क्यों है? रिसर्च कहती है कि जो औरतें अभी अभी तलाकशुदा हुई हैं, उनका अपने अतीत से गहरा लगाव होता है, उनका मूड बहुत खराब रहता है। मुझे लगता है मिस सू के साथ भी यही बात है। जरा ध्यान से देखो इस तलाक के कागजात पर लगी फोटो को, और सुनो, इस बार मेरी बात पूरी तरह से और ध्यान से सुनना। मेरा नाम सू जिनरो है, वही जिसे तुम लालची, पैसों की भूखी, बेरंग और बोरिंग और बहुत चालाक अपनी पूर्व पत्नी कहते थे। क्या तुम सू जिनरो हो? क्या हुआ प्रेसिडेंट ली, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? सू, वकील सू, यह एक गलतफहमी थी। आपने यह बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन कोई इंसान है जो मुझे हमेशा एक बुरी औरत समझता रहा, तो भला मैं क्या कहती? मैं तो सफाई देना चाहती थी, मगर किसी इंसान को तो दूसरों की पूरी बात सुनने की आदत ही बिल्कुल नहीं है। मुझे अपनी सौतेली माँ समझते रहे, पर कभी यह नहीं सोचा कि मैं तुम्हारी अपनी पत्नी हो सकती हूँ। जिनरो, तुम मेरी बात सुनो। उस दिन मेरे पिताजी की सगाई का समारोह था। तुमने शादी का जोड़ा पहन रखा था, तो मुझे लगा कि हाँ, तुम्हें लगा कि मैंने सिर्फ पैसों और ली परिवार की ताकत और रुतबे के लिए तुम्हारे पिता को फंसाया है। शुरुआत से ही तुम्हारी नजरों में मैं कभी एक अच्छी इंसान थी ही नहीं। तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो कि तुम मुझसे कभी नहीं मिले, फिर भी तुम्हें यही लगा कि मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगी। ठीक है, अब मैंने तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दी है। कहाँ जा रही हो? मिस्टर ली, प्रेसिडेंट ली, हमारा तलाक हो चुका है। वैसे भी तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो यह सबसे अच्छा है। सू जिनरो, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? भले ही मुझे यह गलतफहमी थी कि तुम मेरी सौतेली माँ हो, फिर भी मैं तुमसे ही शादी करना चाहता था। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगा।
तुम यहाँ अकेले क्यों हो? जिन्नू कहाँ है? नालायक बेटे, तुमने तलाक क्यों ले लिया? कितनी बड़ी बेवकूफी है ये। मुझे नहीं पता था कि जो मेरे साथ थी वो सू जिनरो है। मुझे लगा था कि मैं उससे फिर से शादी कर लूंगा। तुम्हें एक औरत को मनाना तक नहीं आता? कैसे मनाऊं? क्या तुमने और जिनरो ने अभी तक शादी की रस्में नहीं की थी? हाँ, पहले प्रपोज करूंगा और फिर शादी की तैयारी। मेरा बेटा इतना अजीब और रोमांटिक कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट ली, हमारा तलाक हो चुका है। अब तुम यहाँ क्या करने आए हो? फिर से शादी करने। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? जिनरो, पहले जो भी गलतफहमियां हुई वो सब मेरी वजह से थी, लेकिन तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए जो योजना मैंने बनाई थी उसमें मेरी भावनाएं सच्ची थीं, सिर्फ उस एक झूठी रात की वजह से नहीं। क्या तुम मुझे दोबारा अपना सकती हो? दरवाजा लॉक क्यों है? प्रेसिडेंट ली, 9:01 हो गया है। आप देर से आए हैं। यह मेरा घर है, मैं अपने ही घर में नहीं जा सकता। क्या यह सही बात है? प्रेसिडेंट ली, पिछली बार तलाक के बाद आपने 1 साल तक मैडम को मनाने की कोशिश की थी। अब घर पर मैडम का राज चलता है और घर के नियम बहुत सख्त हैं। चूंकि आप घर आने के समय के बाद आए हैं, इसीलिए आप अंदर नहीं जा पाएंगे। तो फिर मैं रहूंगा कहां? वैसे आपको एक बात और याद दिला दूं, आपके सारे पैसे मैडम ही संभालती हैं। मैडम ने कहा है कि आपको लीज ग्रुप के होटल में रुकने की अनुमति नहीं है। अभी आपके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं इसे देख लूंगा, लेकिन जब आपके पास अपने गुप्त पैसे आ जाएं, तो मुझे वापस करना याद रखिएगा। प्रेसिडेंट ली, आज तो तुम काफी जल्दी वापस आ गए। आज एक मीटिंग थी, बस 1 मिनट की देरी हो गई। उम्मीद है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। मैं वापस आते समय अपनी पत्नी के लिए खास तौर पर उसकी पसंदीदा दुकान से मिठाई लाया हूं। कम से कम इन मिठाइयों के खातिर, मेरी प्यारी पत्नी, क्या आप मुझे थोड़ा माफ कर देंगी? लियुनची, आप बहुत बुरे हैं। आप जानते हैं कि मेरा वजन हाल ही में बढ़ गया है, फिर भी मेरे लिए मिठाइयां लाए। मेरी पत्नी हमेशा सबसे खूबसूरत लगती है।